प्यारे बच्चों, आज इस अध्याय का अंतिम टॉपिक पार्थिनोजेनेसिस यानी निषेचक जनन के विषय में पढ़ेंगे। निषेचक जनन सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन में नरयुग्मक मादा युग्मक से संलयित होकर एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिससे जीव का विकास होता है। परंतु कुछ जीवों में अनिषेचित अंडाणु से ही संतति जीव विकसित हो जाता है, अर्थात जीवों के इन अंडाणुओं में कोई निषेचन प्रक्रिया नहीं होती। इसी प्रक्रिया को अनिषेचक जनन कहते हैं। यह निम्न दो प्रकार का होता है। नंबर 1, आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस, कृत्रिम अनिषेचक जनन। कुछ जीवों में अंडाणुओं को प्रेरित करके बिना निषेचन के ही कृत्रिम रूप से नए संतति जीव विकसित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को मनुष्य के द्वारा संपन्न की जाती है। उदाहरण जैसे समुद्री अर्चिन व मेंढक आदि। नंबर 2, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, प्राकृतिक अनिषेचक जनन। कुछ जीवों में स्वतः ही बिना निषेचन के नए संतति जीव विकसित हो जाते हैं। यह एक नियमित घटना के रूप में होता है। यह निम्न दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, अगुणित अनिषेचक जनन। इसमें अगुणित युग्मक बनकर बिना निषेचन के ही जीव विकसित होते हैं। उदाहरण जैसे मधुमक्खी में नर ड्रोन। मधुमक्खियों में नर ड्रोन मादा अंडक बिना निषेचित के जो रह जाते हैं, उन्हीं से नर ड्रोन का विकास होता है। सेकेंड, द्विगुणित अनिषेचक जनन, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। कुछ जीवों में इस प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन होता है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन से द्विगुणित अंडाणु बनकर नए संतति जीव विकसित होते हैं और ऐसे जीवों में मादा संतानी जन्म लेती हैं। बी, आवश्यक अंग। थर्ड, पुमंग एंड्रोसियम। यह पुष्प का तीसरा आवश्यक चक्र है, जिसमें नर जननांग अर्थात पुंकेसर पाए जाते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में परागकोश और पुतांतुजोजी के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फोर्थ, जायांग गाइनेशियम। यह पुष्प का चौथा आवश्यक चक्र है, जिसमें मादा जननांग अर्थात जायांग पाया जाता है। इसे स्त्री केसर भी कहते हैं। जैसा कि चित्र में जायांग के सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, एक नली के समान वर्तिका और नीचे पुष्परंध्र से जुड़ा हुआ अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय में बीजांड उपस्थित होता है। और उपरोक्त चक्रों में बाह्य दल व दलपुंज को सहायक चक्र उपरोक्त चक्र कहते हैं। ये जनन में भाग नहीं लेते। सेकंड, उपरोक्त चक्रों में पुमंग व जायांग
को आवश्यक चक्र कहा जाता है जो जनन में भाग लेते हैं। पुष्प की संरचना। पुष्प प्रारंभिक पुष्प की संरचना है। इसमें सबसे पहले पुष्परंध्र जो हरे रंग का होता है, उसके ऊपर एक फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। इसी पुष्पासन पर हरे रंग की 4 बाह्य दलपुंज सर्वप्रथम प्रथम चक्र दिखाई देता है। उसके उपरांत रंगीन पंखुड़ियों दलपुंज के रूप में होती हैं। इनमें पुतंतुओं पर लगे तीसरे चक्र के रूप में पुंकेसर या एंड्रोसियम उपस्थित होते हैं। सबसे अंतिम फोर्थ चक्र जायांग होता है, जिसमें ऊपर की ओर वर्तिकाग्र स्टिग्मा, एक नली के समान रचना स्टाइल वर्तिका और नीचे ओवरी यानी जायांग उपस्थित होता है, जिसमें बीजांड पाए जाते हैं। पुंकेसर और अंडाशय की रचना निम्न नीचे भी दिखाई गई है। सबसे पहले पुंकेसर में सबसे ऊपर परागकोश यानी एंथर होते हैं और फिलामेंट पुतंतु कनेक्टिव योजन से जुड़े रहते हैं। परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। इसी प्रकार जायांग सबसे पहले पेडिसिल पुष्परंध्र पर लगे होते हैं। इसके ऊपर ओवरी अंडाशय में ओव्यूल या बीजांड स्थित होता है। इसके ऊपर एक नली समान रचना स्टाइल वर्तिका और सबसे ऊपर द्विपालित या बहुपालित या डिस्काकार के रूप में स्टिग्मा या वर्तिका पाई जाती है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में होने वाली प्रमुख घटनाएं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की पूर्ण प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। निषेचन पूर्व घटनाएं एवं संरचना। 2 दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। 3 निषेचन पक्ष संरचना एवं घटनाएं। प्रथम निषेचन पूर्व घटनाएं एवं संरचना। पादपों में निषेचन से पूर्व पादप हार्मोन व संरचना में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। प्रथम युग्मक जनन में नर जनन अंगों में परागकण व मादा जननांगों में बीजांड का निर्माण होता है तथा परागण द्वारा नर युग्मकों का स्थानांतरण होता है। पुष्पों के आवश्यक अंगों की संरचना। यानी पुंकेसर पुष्प का नर जननांग, इसे स्टेमेन कहा जाता है। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है जो परागकोश व पुतंतु एवं संयोजी ऊतक का बना होता है। परागकोश की संरचना। परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें पराग कणों का निर्माण एवं विकास होता है। प्रत्येक परागकोश 1 या 2 पालियों का बना होता है और प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकणों का निर्माण होता है।
जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पादपों में परागकोश एक पालित या द्विपालित पाए जाते हैं, अर्थात यदि एक पाली के बने होते हैं या दो पालियों के बने होते हैं। प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं और लघु बीजाणुधानियों के अंदर लघु बीजाणुमात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप पराग कणों का निर्माण होता है। जैसा कि चित्र में पराग कोश की अनुप्रस्थ काट में सबसे पहले 7 पोल प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक परागकोश बाह्य त्वचा से घिरा रहता है। इसके अंदर 4 लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी मध्य त्वचा से घिरी होती है और उसके अंदर टैप्टम परत पाई जाती है और टैप्टम परत के अंदर लघु बीजाणुमात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये चारों बीजाणुधानियाँ परागकोश के अंदर संयोजी ऊतक से जुड़ी रहती हैं और प्रत्येक बीजाणुमात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 परागकणों का निर्माण करती है। ठीक है बच्चों, अब आप इसे अच्छी तरह एक बार पुनः दोहरा लेंगे और अपनी नोटबुक में फेयर नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे चित्र सहित और इसे याद करेंगे।